रिकॉर्डिंग हो गई है और चलो करते हैं हम लोग स्टार्ट। ये डोर खुला था, सर पढ़ा रहे थे तो ओपन था। चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या केमिकल एनर्जी को, किसी रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही जो ब्रांच है वो इस फील्ड के साथ डील करती है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल changes that takes place in redox reaction। रेडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल चेंज होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उन दोनों के बीच के रिलेशन को ये शो करता है। इसकी हम लोग बात करेंगे इसमें। ठीक, उसके बाद भाई ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये यूज कहाँ कहाँ पे होगी। सबसे पहले हम लोग यही समझ लें कि भाई इसको अगर पढ़ा जा रहा है तो क्यों पढ़ा जा रहा है, कहाँ कहाँ पे काम आती है। तो जितनी भी बैटरीज होती है ना, डिपेंड कर रहा है भाई, लैपटॉप में बैटरी हो गई आपकी, ये जो सिस्टम चल रहा है सब, हर चीज तो बैटरी से चल रही है। तो जितने टाइप के सेल्स हैं आपके, वो किस पे बेस्ड हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये जो सेल्स हैं ये भी हम लोग टू टाइप्स के करेंगे। ये जो सेल्स हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये भी हम लोग दो तरीके के सेल करने वाले हैं। एक सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फील्ड है, इसमें हम लोग सेल्स की बात करेंगे। और कितने तरीके के सेल्स हैं, दो तरीके के मेजर वे में हम पढ़ने वाले। एक को बोलते हैं ECC, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, उससे जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और दूसरे तरीके का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग सेल की बात करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या मतलब है, इसमें आप सेल के अंदर पहले बाहर से आउटर सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे, तब आपकी केमिकल एनर्जी क्रिएट होगी। तो पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, उसके थ्रू कोई केमिकल चेंज होगा। यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हुई। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटर सोर्स से दिया जाता है, उसके बाद केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक है, इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। इस चैप्टर को हमको पढ़ना है 3 पार्ट्स में। ठीक है, एक पार्ट जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, इसका एक अच्छा एग्जांपल डैनियल सेल है। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी का मतलब जो सेल एक बार यूज होने के बाद खराब हो जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं आप, और दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी सेल, जिसको आप लोग फिर से चार्ज कर सकते हो। ठीक है, रिचार्जेबल जो होते हैं, जैसे इन्वर्टर वाला जो सेल, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है
उसको फिर से रिचार्ज कर लिया जाता है। उसमें बार बार H2SO4 जो उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, बेसिक मटेरियल होता है, उसको बार बार डाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। तो एक हम लोग ये गैल्वेनिक सेल का पूरा पार्ट है, इस पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, इस गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे बनता है, वो बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे कैसे काम करता है, और इसमें कौन से एक साइंटिस्ट है फैराडे, उन्होंने 2-3 रूल्स दिए हैं, वो रूल्स पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो रूल्स क्या है उनकी बात करें। तीसरी जो इस चैप्टर का तीसरा जो पार्ट है वो ये पार्ट है कि जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हम किसका पढ़ते हैं, वायर का पढ़ते हैं। वायर का रेजिस्टेंस, वायर की रेजिस्टिविटी, वायर का कंडक्टिविटी, वायर का कंडक्टेंस, ये पढ़ते हैं हम लोग, कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करा रहा है। उसी तरीके से ये क्योंकि सेल है, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है, जो मटेरियल होता है जो कंडक्ट कराता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस वो सॉल्यूशन क्रिएट करेगा, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो किस रूल से गवर्न होगा। जैसे एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कॉलरॉश लॉ, उसकी हम लोग बात करेंगे। उस पर न्यूमेरिकल बोर्ड में भी आता है, उस पर न्यूमेरिकल जेई मेंस में भी आता है, और हलवा न्यूमेरिकल होता है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं इजी। ठीक है, तो ये इसकी बात करेंगे। 3 पार्ट में चैप्टर को करना है, एक ये वाला सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक हम लोग कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर बात करो तो बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनकी मेटलर्जी में इसको यूज किया जाता है। मेटलर्जी का मतलब समझते हैं सब लोग? मेटलर्जी का मतलब होता है जो इम्प्योर और होता है या मिनरल होता है किसी मेटल का, उससे जब उस मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, उस एक्सट्रैक्शन के पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, जिसमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के मेथड को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो मेथड है उसको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं और उस सेल को यूज करके इनको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे ये जो मैंने फिगर दिखाया है, ये एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन का मेथड है। एल्यूमिना से निकाला जा रहा है इसको, फ्यूज्ड एल्यूमिना। फ्यूज्ड का मतलब होता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करानी है किसी सॉल्यूशन में तो 2 तरीके होते हैं, या तो उसका सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है, एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, वाटर में उसका सॉल्यूशन बना लिया, या दूसरा तरीका होता है उसको मेल्ट कर दे, मॉल्टन स्टेट में ले आए, तो उसको फ्यूज्ड बोलते हैं। फ्यूज्ड स्टेट में एल्यूमिना को लिया जाता है, एल्यूमिना होता है Al2O3। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है, कैथोड और एनोड लगाए जाते हैं, और यहाँ से एल्यूमिनियम मिलता है, यहाँ से एल्यूमिनियम निकल रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे मटेरियल इसमें मिक्स किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मॉल्टन एल्यूमिना लिया गया है Al2O3, इसके साथ एक मटेरियल है Na3AlF6 बोलते हैं, मिक्स किया गया है मॉल्टन एल्यूमिना के साथ। नीचे हमें मॉल्टन एल्यूमिनियम मिल रहा है। ऊपर की तरफ अगर देखो तो लिखा गया है कार्बन रॉड्स यूज की जाती हैं। कार्बन रॉड्स को यहाँ पे यूज किया गया। यहाँ पे कैथोड की तरह भी ये जो कंटेनर है उसको यूज किया गया है, कैथोड की तरह, कैथोड की तरह ये काम कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी इस पूरे मटेरियल में फ्लो कराई गई है, और इसके बाद हमें कैथोड पे मॉल्टन एल्युमिनियम मिलता है। मेटल्स जो होती हैं कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में निगेटिव होता है, मेटल्स के जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो वो हमेशा कैथोड पे मिलती हैं किसी भी प्रोसेस में करोगे।
तो यहाँ पे जो हमने प्रोसेस यूज किया वो कौन सा यूज किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बेसिक प्रिंसिपल यूज किया। तो यहाँ पे यूज हो रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कॉपर की मेटलर्जी में भी, जब मेटलर्जी वाला चैप्टर हम करेंगे तो कॉपर का में भी ये पढ़ेंगे। मेटल अगर मिल जाती है, ओर से फॉर्म कर लेते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद उस मेटल में भी कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो प्यूरिफिकेशन में भी ये मेथड यूज किया जाता है। तो मेटल के एक्सट्रैक्शन में तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज ही कर रहे हो। दूसरा आप किस में यूज करते हो, उसके प्यूरिफिकेशन में भी यूज करते हैं। उसकी पूरी डिटेलिंग हम लोग जो चैप्टर आएगा उसमें करेंगे। अब जैसे ये जो दिखाया गया, ये आपको दिखाया गया है इलेक्ट्रो केमिकल सेल। यहाँ पे क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, और इससे क्रिएट क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे भी यूज हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करें, अभी इसकी पूरी डिटेलिंग करेंगे। ये अगर देखो आप, तो आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है आपको, आयरन दिखाई दे रहा है, कोरोजन हुआ है ना। तो ये जो कोरोजन है, इस चैप्टर में लास्ट में हम लोग करने वाले हैं। कोरोजन में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। क्या बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिएट होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन है। कैसे सेल क्रिएट होता है, आयरन +2 कहाँ बनता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ पे मॉइस्चर होता है, ये डिटेलिंग हम करेंगे। अभी मोटी मोटी बात क्या बता रहे हैं कि ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिएट होता है, उसके थ्रू ये प्रोसेस होता है। उसके बाद ये सेल है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल कई तरीके के होते हैं। ये जो फिगर में दिखाया गया है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट की जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर क्रिएट किया जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके, ठीक है। तो एक तरीके का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि फ्यूल सेल में भी क्या होता है, फ्यूल सेल के थ्रू भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट हो गया। ये बैटरीज हैं, पता ही है आपको, अलग अलग तरीके की होती हैं। छोटे वाले सेल्स भी आते हैं, बड़े वाले भी आते हैं, किसी को ड्राई कहते हैं, किसी को कुछ और कहते हैं, क्यों कहते हैं वो बात करेंगे हम लोग। तो जितने तरीके की भी बैटरीज की बात करेंगे हम, वो सारी की सारी कैसी होती है आपकी, ये भी बैटरी है। अब ये देखो, ये क्या दिखाया आपको, कोई बताना चाहेगा, ज्वाइंट, ये आज का ही बॉटल है, पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है। नर्व सेल का है, देखो ऊपर लिखा हुआ है न्यूरो ट्रांसमीटर, देख रहे हो। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन है। कैसा फिनोमिनन है, इलेक्ट्रोकेमिकल। ये क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर यूज हो रहे हैं ना। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल सकते हैं। हाँ, बॉडी में जो इम्पल्स मिलता है बाहर से, वो ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन से क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। तो ये जो पूरा सिग्नलिंग होती है, ये पूरे जो ट्रांसमिशन होता है, वो मैसेज का आपके जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो दो नर्व सेल्स के बीच में, ये देखो क्या कहती है, नर्व सेल्स के बीच में जो पार्ट होता है, वहां उस पार्ट को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्सिस, उस पार्ट को बोलते हैं। तो नर्वस सेल में भी ये जो न्यूरोट्रांसमिशन है, ये कैसा फिनोमिनन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे भी इन्वॉल्व है।
मतलब ह्यूमन बॉडी में भी इन्वॉल्व। अब देखो, अब बात की जा रही है, बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस है इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत एफिशिएंट है। ठीक है, एक तो अच्छे अमाउंट में एनर्जी मिलती है, दूसरा आप किसी और सोर्स से एनर्जी क्रिएट करो तो ज्यादातर जो सोर्सेज हैं उनसे पोल्यूशन क्रिएट होता है। इसमें पोल्यूशन के चांसेस बहुत कम है, पोल्यूशन नहीं होता, मतलब ऐसी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है बात। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं। जैसे NaOH को बनाना है, NaOH प्रिपरेशन हो गया आपका, CaHSO3 प्रिपरेशन हो गया, NaHCO3 बेकिंग सोडा प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको इंडस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज करके, इनके फिनोमिनन को, इनके बेसिक प्रिंसिपल को यूज करके बनाते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे यूज हो रही है, वाइडली यूज हो रही है। अब यही वो पार्ट है जो मैंने शुरू में आपको बता दिया कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। इसमें मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये वाला सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको ECC या वोल्टिक सेल, या आप वो भी कहते हो, क्या बताया था एक और, इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या होता है, डैनियल सेल। किसी क्लास में पढ़ा है, मैंने किसी छोटी क्लास में पढ़ा था, पता नहीं किस छोटी में पढ़ा था, मतलब 12th में तो पढ़ा ही था कि छोटी में। अब ये नहीं आता है किसी में। इसमें क्या करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब केमिकल एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तीसरा पार्ट हम कौन सा करने वाले हैं, तीसरा जो अपना पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, किसके डिपेंड करता है, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी वर्ड सुना है, सुना होगा, रो से डिनोट करते थे, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, क्या होता था फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू RA/L। फॉर्मूला यहाँ पे वही लगेगा लेकिन ये सोल्यूशन का होगा। रेजिस्टिविटी हो गई, कंडक्टेंस हो गया, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे कंडक्टेंस होता है। ठीक है, और इसको इन सब टर्म्स हम लोग किसी कंडीशन पे निकालते हैं, किसी कंसंट्रेशन पे भी कैलकुलेट करते हैं, C कंसंट्रेशन पे, और इनफाइनाइट पे भी कैलकुलेट करते हैं इन सब चीज। और फिर कौन सा लॉ आ गया लास्ट में, क्या कह रहे हो सारा, कॉलरॉश लॉ आ जाएगा अपना, ये करेंगे हम। ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे से टर्म्स हैं, समझते जाएंगे, करते जाएंगे। न्यूमेरिकल आता है तो बहुत इजी आता है, अगर फॉर्मूला पता होता है तो निकल जाता है। एक इस पार्ट से न्यूमेरिकल आता है, एक इस पार्ट से न्यूमेरिकल आता है, इससे इजी क्वेश्चन आता है फैराडे लॉ का, इसका भी न्यूमेरिकल इजी होता है। बस एक बार समझ लें तो हम लोग कर लेंगे।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले बात की जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल बनेगा कैसे, रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो कैसे कैसे होगा, और सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। पूछा जाता है बोर्ड में, सेल का कंस्ट्रक्शन भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे हो। तो रेडॉक्स रिएक्शन सबको मालूम है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। सबसे पहली बात, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी केमिकल रिएक्शन में साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियस है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स। ठीक है, होगा क्या, ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाएगी। ठीक, अब ये रेडॉक्स हो सकता है दो तरीके का, टू टाइप्स ऑफ रेडॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ कंटेनर। कंटेनर की बेसिस पे हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं कि रेडॉक्स हो सकता है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट का क्या मतलब है, देखो जैसे एक कंटेनर आप ले लो, इसी में कैथोड भी हो और इसी में एनोड भी, दोनों इलेक्ट्रोड आप क्या करो, एनोड और कैथोड दोनों ही एक ही कंटेनर में, ठीक, एक ही कंटेनर में हो तो उसी कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस होंगे। एक वर्ड हम लोग याद रखते हैं, देखो जब इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, जब बनाते हैं इसको तो कैसे बनाते हैं, एक वर्ड याद रखो, लोन। लोन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सा माना जाता है, एनोड, और उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों चार्ज नेगेटिव होता है वो सब अभी डिस्कस करते हैं, लोन याद रखते हैं। ठीक है, तो अगर लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कैथोड के लिए बात हो जाएगी। कैथोड के लिए क्या बात हो जाएगी, ये इसके लिए बात हो गई। तो अगर कैथोड के लिए बोलो तो क्या हो जाएगा, राइट में कौन होगा, रिडक्शन, और कैथोड होगा वो, और कैसा इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इस तरीके से होगा कि राइट हैंड साइड पे जो बीकर बनेगा उस पे क्या, उसमें क्या होगा, जो भी रॉड आप डालोगे जिस भी मेटल की, उस पर रिडक्शन होगा, उसको कैथोड बोलोगे, वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज जस्ट रिवर्स होता है, याद रखेंगे। ईसीसी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपके इलेक्ट्रोड हैं उनके ऊपर चार्ज जस्ट रिवर्स होता है। अगर आप इसका याद रख लो तो उसका अपोजिट कर दो। यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, वहां पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कैसे होगा वो एक्सप्लेन करेंगे। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, ये एक कन्वेंशन है, ऐसे साइंटिस्ट ने बनाया, तो ऐसे ही हम लोग आपको बताते हैं। अब हाँ, केमिकल एनर्जी से जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा उसकी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट की जाएगी। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेडॉक्स का क्या मतलब है, ये कैसे यूज किया जा सकता है, ये बता रहे हैं आपको। देखो अब हमें पता चल गया कि जो एनोड है वहां पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड है वहां पे क्या होने वाला है, रिडक्शन। इतनी मोटी मोटी बात हमने दिमाग में बैठा ली। अब अगर एक ही कंटेनर में आप रख दो, एक ही बीकर में अगर रिएक्शन आप करा रहे हो तो उसी में ऑक्सीडेशन भी होगा, उसी में क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। तो ऐसे रेडॉक्स को बोलते हैं हम डायरेक्ट। जब क्या हो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन both in
सेम कंटेनर, जब आपका कंटेनर सेम हो तो क्या होगा आपका, तब क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्ट रेडॉक्स। अब अगर कंटेनर अलग अलग कर दो, यहाँ पे गड़बड़ है तो यहाँ से फिर से लिख देंगे पीछे अगली साइड को। अब कंटेनर अगर अलग डाला है उसको क्या, हाँ हेलो, अभी अभी आगे हो सकता है कभी कभी इसका सिग्नल वीक होता, तो एक कंटेनर ये, दूसरा कंटेनर अभी ऊपर बैटरी वगैरह से कनेक्ट किया जाता है, ये तो मैंने एक रफ आपको, एक इलेक्ट्रोड ये मेटल की रॉड, दूसरी मेटल की रॉड, ये लेफ्ट, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलोगे, एनोड, ये कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक। तो ये लेफ्ट में एनोड लगा दिया आपने, राइट जो रॉड लगाई उसको क्या बोला, कैथोड। तो यहाँ क्या होगा, रिडक्शन, ठीक। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंटेनर में हो रहा है ना, ये देख पा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफरेंट कंटेनर में होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन डिफरेंट सेपरेट बीकर में हो रहा हो, सेपरेट कंटेनर में हो रहा हो, तो आप क्या बोलते हो उसको, इनडायरेक्ट रेडॉक्स। क्लियर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेडॉक्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कैसे करना क्या है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं तब इसको। एक बीकर ये रहा, दूसरा राइट, मेटल की रॉड ली जाएगी, जो मेटल की रॉड ले रहे हो उसी का कोई सॉल्ट ले लो, उसका सॉल्यूशन बना दो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने जिंक ले लिया, जिंक का रॉड ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे जिंक का ही कोई सॉल्यूशन फिल कर दो, यहाँ पे ZnSO4 फिल कर दो, मतलब मेटल की रॉड और उसी मेटल के किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पे मान लो हमने क्या फिल कर, क्या भर दिया, यहाँ पे लगाया कॉपर का रॉड, यहाँ पे फिल करते हैं कॉपर सल्फेट, कोई अलग भी ले सकते हैं, हाँ इनडायरेक्ट रेडॉक्स की बात, कॉपर सल्फेट भर लिया, कॉपर का कोई और भी ले सकते थे, ऐसा नहीं कि कॉपर सल्फेट ही लेना है, ठीक। यहाँ पे क्या किया जाता है, बीच में इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये सॉल्ट, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम, ये दोनों यहाँ पे आपने एक एमीटर लगा दिया, एक की लगा दी, आउटर सर्किट से भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी काम अपना बन सकता है, ठीक। अब होता क्या है, देखो क्या क्या किया, एक बीकर लेफ्ट में, एक आपका राइट में, जो मेटल ली उसी मेटल का के सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया, उसमें उस मेटल को डिप कर दिया, दोनों मेटल एमीटर के थ्रू हम कितनी करंट फ्लो हो रही है वो पता कैसे चलेगी, तो एमीटर भी लगा दिया, की लगा दी यहाँ पे, इधर दूसरी रॉड है, मान लो कॉपर की रॉड ले ली, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लगा दिया, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब ले ली, इन्वर्टेड यू ट्यूब में एक स्पेशल सॉल्यूशन भरा रहेगा, इस यू ट्यूब को सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, और इसमें कुछ मटेरियल्स फिल किए जाते हैं, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, एक स्पेशल तरीके का जेल आता है, बायो में हम लोग पढ़ते हैं,
एक एल्गी होता है अगर अगर नाम का, ठीक है, वो जिलेटिनस फॉर्म में होता है जेल, उसमें मिक्स करके ये सॉल्ट भर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे भर दोगे इस सॉल्ट को तो ये सॉल्ट तो तुरंत यहाँ चला आएगा ना, गिर जाएगा सोल्यूशन को, तो जेल फॉर्म में इसको फिल कर दिया जाता है। अब इसका काम क्या है, कैसे कैसे काम होगा वो बात करते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर लगाई गई है तो कोई पर्पस होगा, बिना पर्पस के तो कुछ लगाएंगे नहीं। तो क्या क्या पर्पस है किसका किसका, वो जो मैंने पिक्चर डाली है प्रॉपर तो आई नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मोटी मोटी बात तो आपको समझ आ रही है ना। ये आपका क्या है, एनोड है, ये आपका कैथोड है, ये सॉल्ट ब्रिज दिखाया गया है, ये आपका कंडक्शन दिखाया गया है, कैसे कैसे कंडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऊपर क्या लिख रहे हैं, ये एमीटर लिख रहे हैं, एनोड है, और उधर क्या है, कैथोड है, ठीक। अब चलो तो मैंने पीपीटी पे डाला था, सब कुछ क्लियर दिख रहा था, पिक्चर मुझे या तो मैंने बड़ी कर दी है तो उसमें ब्लर हो गई। ये जिंक इलेक्ट्रोड है, हाँ दिख रहा है, क्या लिखा है वो दिख रहा है, हाँ? मुझे ही ब्लर लग रहा है क्या, अब लिखने के बाद इसके ऊपर लिख दे रही हूँ तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, ठीक। ये आपका जिंक का रॉड है, जिंक तो लिख ही दिया, तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक। देखो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है। बुक से कंफ्यूज नहीं होना है ना, बुक में कभी कभी कोई चीज उल्टी भी एज्यूम कर ली जाती है, तो आपको बुक में कोई चीज उल्टी भी दिख सकती है। अब देखो होता क्या, हमने क्या बताया, एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब सबको मालूम है, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है, ठीक। तो ये जो जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड में जिंक सॉलिड होगा, वो सॉलिड मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, ये जो सॉलिड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और Zn+2 बन जाता है, ठीक। ये Zn+2 बन करके मेटल से निकल के कहाँ आ जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है। इतनी बात क्लियर है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, सॉल्यूशन में। अब दूसरे वाले पे क्या कहानी होगी, कॉपर वाले पे, दूसरे वाले में ये आपका कहाँ पे हुआ, लेफ्ट बीकर में या लेफ्ट कंटेनर में ये कहानी हुई, ठीक। अब दूसरा वाला क्या है, कैथोड है, राइट बीकर है, यहाँ पे क्या होना है, रिडक्शन। रिडक्शन आपको पता है होता क्या, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। रिडक्शन क्या, गेन ऑफ, गेन होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो गेन कौन करता है, ये समझने वाली बात, क्या क्या चीज वाले में, अगर देखो ये कॉपर की रॉड है तो ये तो सॉलिड होगी, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना उसमें क्या क्या होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो उसमें कॉपर+2 होगा और SO4-2, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ, जिसको हम रॉड पे दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे क्रिएट हुआ जिंक रॉड से, तो Zn+2 तो सॉल्यूशन में चला गया, ये यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर से इधर, इधर के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, सॉल्यूशन में आए, सॉल्यूशन में आने पे
जो कॉपर +2 है सॉल्यूशन का, वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना लेगा, कॉपर सॉल्ट। इतनी बात क्लियर होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब देखो, कैथोड पे रिडक्शन हो गया और एनोड पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर ध्यान से देखो तो एक चीज और ऑब्जर्व होती है इसमें, कि जैसे जैसे ये प्रोसेस होता जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करता है। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा 10th में 9th में, कि जिधर इलेक्ट्रॉन के मूव करने का डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ फ्लो करेगी, आई का डायरेक्शन ये होगा ऊपर की तरफ। आउटर सर्किट में आई का डायरेक्शन कैसे होगा, इधर। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे होगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड से किस पे जा रहा है, एनोड से कैथोड पे, जिंक से कॉपर पे। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, कॉपर से जिंक पे, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। यहां तक के सारे सबको क्लियर है? इलेक्ट्रॉन कहां से आपका, इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। अगर इस सेल की बात करो तो इसमें कहां पे जा रहा है, कॉपर रॉड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपको आउटर सर्किट दिखाई दे रहा है, सर्किट को CKT लिखते हैं शॉर्ट में, मालूम है सबको? नहीं मालूम है तो आप सीख लो। आउटर जो सर्किट दिख रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगी, उसका क्या डायरेक्शन होगा, एनोड टू कैथोड, कॉपर टू, हाँ, करंट करंट करंट। अच्छा, एनोड टू कैथोड लिख दिया मैंने, ये तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था ना, कैथोड टू। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक। अब देखो, अब प्रोसेस समझो कि एक जो रॉड होती है वो निगेटिव चार्ज हो जाती है, थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं, और एक जो रॉड होती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज क्यों होती है, एक रॉड पतली होती जाती है और एक रॉड क्या होती है, मोटी होती जाती है। कैसे, ये थोड़ी सी थिक होती जाएगी, थिन होती जाएगी, थिन आफ्टर, हाँ, और ये क्या होती जाएगी, ये रॉड थिक होती जाएगी आफ्टर प्रोसेस होता जाएगा, ये थिक होती जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, देख देख लेते हैं थिक और थिन का क्या चक्कर है। लेफ्ट में क्या हो रहा है, रॉड आपकी थिन हो रही है। क्यों हो रही है, जिंक की रॉड थी, सॉलिड था, ये रॉड थी ना, ये धीरे धीरे एक ही तो जाएगा नहीं जिंक, एक एक एटम गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे जाते जाएंगे। ये क्या बना रहा है, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो वायर के थ्रू उधर पहुंच गए, ये Zn+2 कहाँ चला जाएगा, ये सोल्यूशन में चला गया। अब अगर देखो इफेक्टिवली, तो एक एक जिंक एटम थोड़े टाइम बाद सोल्यूशन में जा रहा है ना, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, जा रहा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे मास कम होगा, जिंक जा रहा है तो मास कम होता जाएगा, मास कम होता जाएगा तो रॉड क्या होगी, थिन होती जाएगी। ठीक। सोल्यूशन में देखो क्या होगा, अभी वो भी बताएंगे, वो भी कहानी चलेगी भी। ये राइट है, ठीक,
राइट में क्या हो रहा है, रॉड आपकी थिक हो रही है। क्यों थिक हो रही है पूछा जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रॉड थी वो तो पड़ी हुई है ऐसे, ये कॉपर की रॉड है, ये सॉलिड जो कॉपर का है ये तो ऐसे का ऐसे ही है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में था उसमें जो कॉपर +2 था, ये SO4-2 तो ऐसा ही पड़ा हुआ है, ये जो कॉपर +2 था ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा है, और ये जो कॉपर सॉलिड है ये जाकर के कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है। ये जो कॉपर की रॉड है इस पे धीरे धीरे जा जाके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो ये थोड़ा थोड़ा थिक होती जाएगी, वो थिन होता गया, वो थिक होती गई। ठीक, अब देखो दूसरी कहानी क्या है, यहाँ कॉपर +2 है, कॉपर +2 जा रहे हैं यहाँ से, कॉपर यहाँ पे था, कॉपर +2 जाते जा रहा है, SO4-2 यहाँ पे बचा हुआ रहेगा। ठीक, SO4-2 यहाँ पे बचा हुआ है, और अगर पहले वाले को देखो तो पहले वाले कहानी क्या हो रही थी, पहले वाले को अगर ध्यान से देखो तो पहले वाले में सॉल्यूशन में ZnSO4 था, Zn+2 और SO4-2 ये था। कोई भी जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही निगेटिव आयन होते हैं। अब क्या हो रहा है इसमें कहानी, Zn+2 और आते जा रहे हैं, तो अगर देखो तो इसकी जो सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी है वो खत्म हो जाएगी। मान लो इस SO4 की वजह से -10 चार्ज था, तो जिंक की वजह से कितना होगा, +10 चार्ज होगा। कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे Zn+2 और एक्स्ट्रा आ गए रॉड से, तो यहाँ पे अगर देखो तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज इस रॉड के आसपास Zn+2 खूब सारे इकट्ठा हो। दूसरे वाले में कहानी समझो, राइट वाले में क्या होगा, राइट वाले में कॉपर +2 सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा है। ठीक, कॉपर सॉलिड बना रहा है, तो ये कॉपर +2 जो सॉल्यूशन का था ये तो जा जाके यहाँ पे चिपक रहा है, इसकी कहानी खत्म। अब सॉल्यूशन में ज्यादा क्या बचेगा, SO4-2, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बच रहा है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे क्या बच रहा है बहुत ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज। होगा क्या कहानी क्या होगी, ध्यान से समझिए थोड़ा सा। फ्रिज लगाया गया, उल्टी सी यू ट्यूब लगाई गई है ना, इसी के लिए लगाई गई। क्या कहानी, जिंक का रॉड था, यहां से Zn+2 बाहर आया, पहले से Zn+2 था, अब धीरे धीरे क्या हुआ, SO4-2 तो पड़ा ही हुआ है, धीरे धीरे इस रॉड के पास Zn+2 खूब सारे इकट्ठा हो, भाई यही तो ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, Zn+2 ज्यादा हो रहा है, तो Zn+2 इस रॉड के पास इकट्ठा हो रहा है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था, इसी वजह से तो हो रही थी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा था, इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी। अब इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज खूब सारे जब इकट्ठा होंगे तो ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, अब जाने नहीं देंगे, बोलेंगे हम पॉजिटिव यहाँ पे बैठे हुए तो पॉजिटिव तो निगेटिव को खींचता है, हम पॉजिटिव बैठे हुए तो आप यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हो। तो अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन को रोकना शुरू करेंगे। ठीक, दूसरी जगह कहानी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, क्या होगी, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कॉपर +2 ये यूज होता जा रहा है, यूज हो रहा है ना, कैसे यूज हो रहा है पता ही आपको, अभी बताया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड बना बना के ये रॉड पे जाके स्टिक कर रहा है। ठीक है, तो कॉपर +2 की कहानी खत्म होती जा रही है। अब SO4-2 सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा, ये कम होता जा रहा है, प्लस वाला चार्ज कम हो रहा है, माइनस वाला चार्ज बढ़ रहा है, माइनस जब चार्ज बढ़ेगा तो धीरे धीरे SO4-2 यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा।
इस रॉड के चारों तरफ। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे माइनस का चार्ज इकट्ठा होने लगा और इधर से किसमें आना है, इलेक्ट्रॉन को आना है। एक तो इधर से Zn+2 बैठ करके खींच रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को, जाने नहीं दे रहे, और बामुश्किल अगर वो इधर से इधर आ भी गया तो इधर से SO4-2 नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है यहाँ पे एकदम लेयर बना करके, वो बोल रहा है निकल लो तुम। क्यों? रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, इधर से जाने नहीं दे रहे, और अगर गया तो धीरे धीरे क्या होगा, करंट कम होने लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि रुक जाए। ठीक, तो जो हमारा पर्पस था वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, इलेक्ट्रिक करंट को, उस इलेक्ट्रिक करंट को कहीं यूज करना है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, धीरे धीरे, अब क्या लिख दें, आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या होगा, कहानी रुक जाएगी, जो करना चाह रहे थे वो नहीं। अब बोले कि अब ऐसा कुछ लाओ जो इस +2 को हटा दे यहां से और इधर से -2 को। इसके लिए लेके आ गए ये क्या लेके आ गए, ये सॉल्ट ब्रिज लेके आ गए। सॉल्ट ब्रिज क्या कहानी करता है, सॉल्ट ब्रिज की बड़ी यूटिलिटी है। ये डायग्राम बहुत गंदा सा बन रहा है ना, जैसा भी समझ लो। अच्छी अच्छी डायग्राम मैं उसमें डाल दूंगी आपके PDF वगैरह में, ये समझने के लिए मैं ऐसे बना। ठीक, यहाँ कौन इकट्ठा हुआ था, Zn+2। ठीक, तो ऐसे दिखाते हैं, यहाँ प्लस की लेयर, यहाँ पे कैसी लेयर बन रही है, प्लस की। ये जो प्लस लेयर है ये Zn+2 को दिखा रही है। यहाँ पे किसकी लेयर बन गई है, निगेटिव की। निगेटिव किसको दिखा रहा है, SO4-2 की वजह से, और प्लस की लेयर किसकी वजह से बनी है, Zn+2 की। ठीक, अब क्या किया इन्होंने, एक ऐसा सॉल्ट लेके आ गए जो जब यहाँ पे पॉजिटिव लेयर को बना हुआ देखेगा ना, अपोजिट चार्ज वाले को भेज देगा। कैसे, इसमें मान लो KCl भर दिया, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये क्या करता है, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड जो फिल होता है ये इधर से भेजेगा। पोटेशियम क्लोराइड में 2 आयन होंगे, आपको पता है, K+ और Cl, या आप KNO3 भी इसमें यूज कर सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट भी यूज, K+NO3। ठीक, तो ये क्या करेगा, इस Cl- को इधर देगा। Cl- क्या करेगा, Zn के साथ कंबाइंड करेगा और ZnCl2 बना देगा। ZnCl2 सॉल्यूशन में क्या करेगा, ये जो Zn+2 था इसके साथ 2 Cl- आ गया, ZnCl2 बन गया, और ये कहाँ पहुंच गया, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में पहुंच गया तो यहाँ पे लेयरिंग तो नहीं करेगा। धीरे धीरे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते जाते हैं वैसे वैसे Cl- आके उसको हटाते जाते हैं, न्यूट्रलाइज करते जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो यहाँ से Cl इधर आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज है, अब इसको खत्म करना है तो K+ भी तो पड़ा हुआ है, K+ उधर चला जाता है। K+ क्या करेगा, जो SO4-2 है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, K2SO4, और ये चला जाता है आपका सॉल्यूशन में। क्लियर होती है बात। तो सॉल्ट ब्रिज में ऐसे सॉल्ट रखे जाते हैं जिनकी जो ये जो आयंस होते हैं ना, इनकी भी एक स्पीड होती है। ठीक है, मान लो कि 1 सेकेंड में यहाँ पे 10 Zn+2 इकट्ठा हो जाते हैं, 10 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे सॉल्ट फिल किए जाते हैं कि उतनी देर में, अब ZnCl2 बनने के लिए 2 Cl चाहिए, तो इसका मतलब ऐसी स्पीड होनी चाहिए, ऐसा सॉल्ट रखो कि Cl- की स्पीड कितनी हो,
20 आ जाए यहाँ पे, तो ZnCl2 यहाँ पर आकर के बन जाएगा उसी 10 सेकंड में। अगर यहाँ पे 20 Cl माइनस आ जाए तो ये हमारी बात बन जाएगी। ठीक, तो इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे पार्टिकल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट्स बोलते हैं ना उनको, तो यहाँ पे ये जो आयंस होते हैं इनका ट्रांसपोर्ट नंबर देखा जाता है। ऐसा सॉल्ट यहाँ पे भरते हैं, फिल करते हैं, जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर इनसे मैच करता हो, उसको फिल कर देते हैं। अपोजिट चार्ज वाला जाके पॉजिटिव और निगेटिव की जो लेयर बन रही है उसको खत्म कर देता है। जब यहाँ से पॉजिटिव को खत्म कर देगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, और यहाँ पे जब निगेटिव को खत्म कर देगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नीचे सोल्यूशन में आएगा, तभी तो वो रिएक्शन होगा कॉपर वाला। जब कॉपर +2 को इलेक्ट्रॉन नीचे तक वो आ पाएगा सोल्यूशन में, तभी तो कॉपर +2 को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तभी वहां पे रिडक्शन होगा। क्लियर है बात? तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्शन किसका, किसका कंस्ट्रक्शन बताया मैंने, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इतनी बात सबको क्लियर है? कहीं पे मैंने कोई पिक्चर भी डाला होगा, इतने सारे ये ब्लैंक स्लाइड डाल दी। कितनी क्लियर है सबको? पानी पीना है मुझे, पानी पीना। तो अभी तक जितनी बातें की उसमें आपको क्या क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों अपोजिट वर्क करेंगे, दोनों के जो इलेक्ट्रोड के साइन होंगे वो भी अलग होंगे। लोन याद रखेंगे, उससे याद रहेगा कि लेफ्ट एनोड और ऑक्सीडेशन और नेगेटिव चार्ज, उसका जस्ट अपोजिट कर दो, राइट में हो गया कैथोड रिडक्शन और पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जैसे ही बात करोगे चार्ज जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वर्क भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है उस रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन उधर गया है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई है, उसमें हम लोग आउटर सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तब रेडॉक्स रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज। ठीक, इससे ज्यादा हमने अभी तक कुछ भी नहीं समझा, इतना ही पढ़ा है। देख लेती हूँ, मैंने स्लाइड में शायद और कुछ डाला ही नहीं। जो पिक्चर्स मैंने डाले थे वो अच्छे आए नहीं है, इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ना कुछ। ये वाला ठीक दिख रहा है? ठीक है, तो इसमें जितने पॉइंट है उनको तो अच्छा देखो। अब एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें हमने बोल दिया कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा, राइट में ये होगा, लेफ्ट में ये होगा। ठीक है, किसको किसको क्या कहते हैं वो समझते हैं। और अच्छा, आउटर सर्किट बाद में लगा के देखो अब इसमें किसको किसको क्या कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, तो एनोड पे क्या रिएक्शन था और कैथोड पे क्या था। एनोड पे जो रिएक्शन होता है उसको, ये जो पूरा सेल रिएक्शन होता है इसको दो हाफ में डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं एनोड हाफ सेल रिएक्शन। और जो कैथोड पे होता है उसको बोलते हैं कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, एनोड पे मोटी मोटी बात में क्या हुआ था, जिंक सॉलिड से Zn+2 बना था, एक्वस लिखते हैं इसके नीचे, +2 बन गया तो सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, ये हुआ था। कैथोड हाफ रिएक्शन अगर आपको लिखने को बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, कॉपर +2 था, एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बनाया, कॉपर। ठीक,
ये दोनों क्या बोले जाते हैं, हाफ रिएक्शन। अगर इसको फुल रिएक्शन में आपको मतलब पूरे सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है उसको देखना है तो दोनों को ऐड अप कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। दोनों को क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे। सेल रिएक्शन किसको बोलते हैं, ओवरऑल रिएक्शन। वॉइस क्लियर है सबको ऑनलाइन? इन सेल, इसको हम लोग बोलते हैं सेल रिएक्शन। तो क्या करना है, जो एनोड पे रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है दोनों को ऐड अप कर दो। ऐड करने में आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होता है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो क्या करें, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्लस हाफ सेल जो रिएक्शन हुआ है रिडक्शन, उन दोनों को क्या करना है, ऐड अप कर देना। यहाँ हुआ था Zn, क्या था Z, लेफ्ट से लेफ्ट ऐड करना है ना, लेफ्ट में Zn था और वहां लेफ्ट में क्या था, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट का था, राइट में क्या था, पहले वाले रिएक्शन में राइट में बना था Zn+2 इलेक्ट्रॉन और वहां पे बना था कॉपर सॉलिड। अगर देखो तो दोनों तरफ दो दो इलेक्ट्रॉन कॉमन हो गए तो कट जाएंगे। तो अगर पूरा रिएक्शन लिखना है तो पूरा रिएक्शन क्या हो गया, देख पा रहे हो, सब लोग देख पा रहे हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन। क्लियर है बात? अगर आपको सेल रिएक्शन दिया है तो आप पहचान सकते हो कौन है एनोड। ये सेल रिएक्शन दे दिया, आपसे पूछ रहे हैं जिंक की रॉड एनोड है कि कॉपर की रॉड एनोड है, आप बता लोगे? आपको पता लग रहा है जिंक से Zn+2 बन रहा है, जिसका चार्ज बढ़ रहा है वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे कितना चार्ज है, 0, यहाँ पे कितना हो रहा है, +2। जिसका चार्ज बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि चार्ज कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज लूज करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसका मतलब जिंक एनोड है और कॉपर क्या है, कैथोड। क्लियर है बात? कॉपर देखो +2 से 0 पे जा रहा है सॉलिड, तो +2 से 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। वैसे भी आप देख लो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तभी तो 0 आएगा, +2 -2, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब -2। क्लियर है? तो ये सेल रिएक्शन दिया हुआ। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको एक स्पेशल तरीके से हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। जो रिएक्शन लिखा हुआ है उसी को आपको कैसे थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दोगे तो उसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। देखो रिएक्शन क्या लिखा था हमारा, यही तो था रिएक्शन अपना, यही रिएक्शन था ना, अभी जो सेल रिएक्शन निकाला। ठीक, अब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन वाले को लिखना है और राइट में क्या लिखना है, रिडक्शन वाले। कैसे लिखना है, देखो ये बीच में एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये जो पैरेलल लाइन है ये डिनोट करती है, ये जो पैरेलल लाइन है ये डिनोट करती है सॉल्ट ब्रिज। किसको डिनोट करती है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक, अब लेफ्ट में क्या लिखे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। तो क्या हो रहा है, ऐसे लिखते हैं जिंक सॉलिड ऑब्लिक जिंक प्लस। यहाँ पे कभी कभी कंसेंट्रेशन भी C1 C2 भी लिख, इसकी कंसेंट्रेशन C1 लिख दो, उसकी C2 लिख दो। ठीक,
तो जिंक से क्या बना, Zn+2 बना, ऑक्सीडेशन वाला इधर लेफ्ट में लिख दिया पूरा, और फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या लिखे, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हुआ था, Copper+2 एक्वस कॉपर, इसको क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो किसी भी सेल का अगर रिप्रेजेंटेशन तो आप समझ सकते हैं कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। जो लेफ्ट में लिखा है वो क्या है, एनोड। जो लेफ्ट में लिखा है उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो राइट में लिखा है वो क्या है, कैथोड। जो कैथोड है उस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। वैसे भी आपको देख के भी पता चल रहा है, यहाँ 0 चार्ज था, 0 से +2 हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ +2 था, 0 हो गया रिडक्शन। क्लियर है। मानस, मानस, हेमांग, रिद्धिमा और कौन है, सुहानी। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हाफ हाफ सेल को डिनोट करते हैं, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन को लिखते हैं ऑब्लिक करके, और राइट में रिडक्शन को लिखते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखी जाती है C1। ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन होगी वो न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होती है। तो ये था हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर होती है बात। ठीक, अब एक जनरल ऐसे ही बात समझ लेते हैं। सपोज ये एक बीकर, ठीक, यहाँ पे हमने जिंक का रॉड लगा दिया। ठीक, यहाँ पे क्या किया, कॉपर सल्फेट भरता ये सोल्यूशन। अब क्या सोच सकते हो क्या हो सकता है, जिंक की रॉड क्या करेगी, मेटल है तो क्या करना चाहेगी, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगी, देना चाहेगी ना, तो इलेक्ट्रॉन को दे दिया इसने। ठीक, ये अलग बात है, उससे सिंगल बीकर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया, इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, अंदर क्या था सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट था। तो कॉपर सल्फेट में क्या है आपका Cu+2 और SO4-2, ये सोल्यूशन में हमारे पास पड़े हुए Cu+2 और SO4-2 पड़े हुए। अब दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जिंक वाली रॉड से मिले, कौन जाएगा उसके पास फटाफट, Copper+2 बोलेगा लाओ। हमारी तो क्या हो गई, आज तो हमारी कॉपर को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी क्या हो गई, पार्टी हो गई। चलो भाई कॉपर गेन कर लेते हैं, कॉपर सॉलिड बन गया। ठीक, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे रेड कलर का कॉपर डिपॉजिट होगा, सॉलिड जाकर के रॉड पे या तो डिपॉजिट हो सकता है, या दूसरी एक कंडीशन आपको ऐसी भी दिख सकती है, लो पूरी रॉड चली गई। दूसरी, ये जिंक की रॉड के लिए दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो कॉपर जो आपका सॉलिड बन रहा है, या यहाँ पे नीचे की तरफ रेड कलर का बना देते हैं, रेड कॉपर आपके सॉलिड डिपॉजिट होगा। ठीक, तीसरी चीज क्या देखने को हमको यहाँ पे मिल सकती है, ये SO4-2 अकेला पड़ा हुआ है ना, जिंक Zn+2 आ गया पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव तो अंदर सोल्यूशन के आ जाएगा। ठीक, SO4-2 नेगेटिव है, जिंक का भी तो लॉस हो गया। हाँ, इसकी रॉड भी क्या होगी, पतली होती जाएगी थोड़ी थोड़ी। ये SO4-2 क्या हो सकता है, यहाँ पे जो एक्सेस हो जाए वो यहाँ पे इकट्ठा भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, भाई Zn+2 भी तो पड़ा हुआ है, SO4-2 से रिएक्ट कर सकता है, क्या बना सकता है, ZnSO। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
10th में हम लोग एक रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी ना, क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ये, क्या हुआ? जिंक की रॉड जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हो तो ZnSO4 बन जाता है। ZnSO4 का कलर वाइट होता है या कलरलेस बोल सकते हो, और कॉपर आपका क्या हो जाता है? कॉपर क्या हो जाता है? कॉपर आपका अलग हो जाता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे क्या देखते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा था? ब्लू कलर का था। अब इसमें धीरे धीरे सॉल्यूशन वाइट कलरलेस इकट्ठा होने लगा, तो ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो जाएगा। ये जब व्हाइट बनेगा तो अब इसका ब्लू कलर ब्लू कलर ऑफ SO4 सॉल्यूशन फेड हो जाएगा। ठीक, और नीचे की तरफ, रॉड के नीचे की तरफ रेड कलर की क्या डिपॉजिट हो जाएगी? कॉपर आपकी जाकर के डिपॉजिट होने लगेगी। क्लियर है इतनी बात? तो अगर देखो तो एक तरीके से देखो तो एक तरीके का सेल ही क्रिएट हुआ है यहाँ पे, एक जगह ऑक्सीडेशन एक जगह रिडक्शन। अगर बोलो तो कैसा रिएक्शन हुआ? रिडक्शन रिएक्शन। ये डायरेक्ट हो गया ना, देख रहे हो, एक ही में हो गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लेकिन नहीं यूज किए, इसलिए इसको हम लोग सेल नहीं बोल सकते, रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया? क्योंकि हम बोलते हैं जिंक की एक्टिविटी ज्यादा होती है, एक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर होता है और कॉपर कहाँ होता है? नीचे की तरफ। ये वाला हम लोग पढ़ते हैं ना एक्सपेरिमेंट की, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में एक आयरन नेल जब आप डिप करते हो तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन ग्रीन होता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, और आयरन नेल क्या हो जाती है आपकी? आयरन नेल क्या हो जाती है? SO4 को गेन करती जाती है और FeSO4 ग्रीन कलर का बनाती जाती है। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? ब्लू से धीरे धीरे ग्रीनिश हो, क्योंकि FeSO4। क्लियर है बात? तो आज के लेक्चर में हम लोग, ये मैंने काम पे लिख दिया, आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का केवल क्या पढ़ा? कंस्ट्रक्शन पढ़ा, केवल इंट्रो दिया है। ठीक है, तो ये केवल इंट्रो सेशन था, अभी आपकी पूरी कहानी तगड़ी है ना। अब कोमल क्या कह रही है? लंबा? कहाँ लंबा हो रहा है? अभी तो शुरू हो रहा है, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं एक बार, तब आप लोग से बात करूं। ये तो रिकॉर्डिंग है। क्लियर है सबको बच्चों?